जय हिंद दोस्तों। अभी मैं वीडियो देखी, उसके अंदर दो चीज़ें देखी हैं। नंबर एक, उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ट्रेडमैन है, क्लर्क है, और जो टेक्निकल है उसकी जो एज है वो 23 रहेगी, बाकी जीडी की है वो 21। और दूसरी बात ये है कि जो अपना कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर काफ़ी गहमा-गहमी चली हुई है। एक उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेडमैन, टेक्निकल और जो क्लर्क की भर्ती अग्निवीर के तहत होगी, उसकी एज अब आने वाली जो भर्तियां होंगी उनमें 21 साल रहेगी, 17.5 से 21। आप इस उसमें मत रहना बिल्कुल भी कि आपकी 23 हो जाएगी। तो उसका कारण ये है कि देखो, अग्निवीर के तहत अगर आपकी मान के चलो कि 17.5 से 23 साल उम्र कर दी जाए और आप अग्निवीर के अंदर 17.5 या 18 साल के भर्ती हो चुके आप हो जाते हैं उसके अंदर, तो आपकी 4 साल बाद में 22 साल एज होती है और आपकी 1 साल एज और बचती है। और उस एज के अंदर आप दोबारा भर्ती की लाइन में खड़े हो सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और वो अगर दोबारा भर्ती खड़ा हो सकता है तो उस बच्चे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो 4 साल फौज के अंदर कर आ रहा है, ट्रेनिंग लेकर आ रहा है, वो कैसे रुकेगा? वो पहले ही नहीं रुका तब तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। दूसरी बात यह है कि फिर वही बच्चा है 4 की जगह 8 साल करेगा। तो इसमें तो आप अपनी जो दिमाग से ये बातें हैं ना, ये बिल्कुल निकाल दो कि शायद इसकी 23 साल हो जाए, ट्रेडमैन की, टेक्निकल की और क्लर्क की। तो अग्निवीर जब तक भर्तियां होंगी अग्निवीर के तहत, तब तक आपकी उम्र 21 साल ही रहेगी, 23 साल नहीं हो सकती। आप इस चीज़ में बिल्कुल गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एज निकल चुकी है, 23 साल 21 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो आप अपना जो भविष्य और दूसरी तरफ देखें। देखो, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है और ये चीज़ नहीं हो सकती। दूसरी बात ये है कि अग्निपथ योजना अब रद्द नहीं हो सकती। कोर्ट की तरफ से भी ऐसे वो आ चुके हैं कि अग्निपथ योजना देश के लिए या सरकार जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए ना चाहिए, लेकिन फौज को क्या चाहिए? अगर फौज इस चीज़ के अंदर बिल्कुल राजी है कि अग्निवीर हमारे को चाहिए 4 साल वाले, तो इसमें सरकार या कोर्ट क्या कर सकती है? दूसरी बात, कुछ एक यूट्यूब के अंदर बताई जा रही है कि जो आपको 2 साल की छूट नहीं मिली, टेक्निकल को, ट्रेडमैन को और क्लर्क को, वो 2 साल की छूट नहीं मिली, हम कोर्ट के माध्यम से वो 2 साल की छूट दिलाएँगे। उसके लिए भी आप भूल जाओ, आपको किसी प्रकार की कोई 2 साल की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी 1 साल की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और 15 जनवरी को लास्ट टेस्ट है। इसके बाद में इस साल की भर्ती बिल्कुल पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले साल की भर्तियाँ आएँगी और अगले साल में जो भी भर्तियाँ आएँगी, वो 17.5 से 21 साल ही उम्र रहेगी, उससे ऊपर नहीं होगी और किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। बाकी आप कोर्ट में जाओ या कहीं जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने जो आपका अग्निपथ योजना है, वो पिछले पुराने जो टेस्ट हैं उनको कैंसिल करना और एनरोलमेंट डेट को रोकना, वो एक माध्यम था कि उसकी उस आड़ में और इसको लागू कर दिया जाए और ये लागू हो चुकी। दूसरी बात ये है, जो टेस्ट है या एनरोलमेंट डेट है, उसके उसमें कोर्ट का चाहे कोई भी फैसला आए, सरकार को या आर्मी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने जो योजना लागू करनी थी वो कर दी है। अभी कोर्ट का फैसला अगर आता है कि भाई टेस्ट लिया जाए, एनरोलमेंट दी जाए, तो इसमें फौज को कोई नुकसान नहीं है और ना ही अपने किसी युवा को नुकसान है, ना ही आर्मी को, इसको सरकार को नुकसान है। इसमें क्या है, उन्होंने 20 और 21 की जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल नहीं की। अगर बाई चांस बाई चांस अगर ये टेस्ट करवाना पड़ गया या एनरोलमेंट देनी पड़ गई, तो इनके पास में पीछे 2 साल की भर्तियां हैं, वैकेंसियाँ हैं, उनको ये भर सकते हैं और जो अपने अग्निवीर की जो आएँगी आगे भर्तियाँ, उनको ये कम कर देंगे, बाकी इनके अंदर कुछ वैकेंसियाँ ये इनके अंदर दे देंगे। अगर
युवाओं के पक्ष में ये फैसला आता है तो, और अगर नहीं आता है तो उनके पास में वांट अपना वो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जो भर्तियां हैं, जो अब 40 साल हैं इनको 80, जो 40,000 सॉरी जो 40,000 वैकेंसियां हैं इनको 80,000 कर देंगे, और जो आगे चल के 80 की 1 लाख कर देंगे। मतलब इनको धीरे धीरे बढ़ा के ज़्यादा करेंगे, और जैसे जैसे ये 4 साल हो जाएंगे उसके बाद में वैकेंसी अपने आप निकलती आ जाएंगी, क्योंकि ये 75% बाहर आएंगे, 25% वहाँ पक्के होंगे। तो इसके लिए अभी कोर्ट का फैसला मेरे हिसाब से 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए। अगर 15 जनवरी तक आपका फैसला आ जाता है तो शायद आपके हक में आएगा, और अगर ये और लेट हो जाता है तो फिर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो भगवान ने चाही तो आपके पक्ष में ही आएगा, क्योंकि आपके जितने भी ये जो सबूत हैं या जो भी आपका मांगने का जो हक है, ये आपका पूरा आपके हक में है। और बाकी हम दुआ करते हैं कि आपके हक में ही फैसला आए। और बाकी ये जो मैंने एज का बताया है इसके बारे में आपको कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।